लेकिन ये आज रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ओहे से। देखती हूँ मैं जाकर के, कौन है? अरे अरे दैया, ये तो मेरी प्रिय दासी मंथरा है। अरे क्या बात है, बड़ी अनमनी है, बड़े बड़े आंसू बहा रही है। क्या हो गया आज तुझको है? कैसा मुंह बनाए तू? अरे बड़े बड़े गाल फुलोए, क्या आज है मेरे लक्ष्मण ने तुझे कुछ शिक्षा दी है क्या? अरे बोलती नहीं है तो? महाराज कुशल से तो है, मेरा राम कुशल से तो है, मेरा लक्ष्मण कुशल से तो है, भरत कुशल से तो है, शत्रुघ्न कुशल से तो है। अरे कुछ बोल भी नहीं रही, क्या बात है? बड़ी लंबी लंबी सांसें भर रही है। अरे तू तो बहुत बोलने वाली है, फिर क्यों नहीं बोल रही है? अरे ये क्या तूने दशा बना रखी है? अरे देखो है? मेरी ओर देखो, मेरी पुत्रवधू सीता ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। तू कैसा वेश बना करके आई मेरे पास में? हम सब ने शीश और गुंधाई है, ये तूने क्यों ये बाल बिखेरे हैं? जो तू रो रही सगुन शायदी, कैसे ये लक्षण तेरे हैं? लगता है कि किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे फिर क्या बात है? तेरी जिह्वा सूख रही है क्या? भूखी प्यासी है क्या? क्या कहीं झगड़ कर आई है? ये भूखी है अथवा प्यासी है? देख तू मेरी प्रिय दासी है, तुझे मेरी सौगंध है, और मेरी सौगंधी बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है? मेरी सौगंधी बता जल्दी। क्या बात है महारानी जी? हाँ। कद सिख दे हमई को माई, गाल करब के कर बल पाई। मैं किसका बल पाकर अपने बड़े बड़े गाल फुलाऊंगी? शिक्षा हमको कौन देगा? मैं तो आपकी दासी हूं महारानी जी। आइए, शिक्षा हमको कौन देगा? कुशलता अयोध्या में राम को छोड़कर और किसी को कुशलता नहीं है। राम ही छाड़ कुशल के याजू, जय जनेत देह जुवराजू। कल प्रातः काल अयोध्या के राजा श्री राम जी होने जा रहे हैं। विधाता कौशल्या के दाहिने अनुकूल हो गया। भयो कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। पर देखऊ कस न जाए सब शोभा, जो अवलोक मोर मन क्षोभा। आप अयोध्या की शोभा को खुद जाके अवलोक लीजिए, मैं देख कर आई हूं, आप श्रवण करें महारानी जी। हो आप कहती है किसी ने शिक्षा दे दिया, शिक्षा हमको कौन देगा महारानी जी? ये शिक्षा हमको कोई क्या दे? शिक्षा हमको कोई क्या दे? जिसके बल काल फूलोगी शिक्षा।
महारानी जी शिक्षा हमको कोई क्या दे, जिसके बलगालो बुलाऊंगी हो जाएगा राजा रामचंद्र, हो जाएगा राजा रामचंद्र को सब कहकर बतलाऊंगी शिक्षा। महारानी जी सेजो पे तकिया लगा लगा दिन रात को रानी सोती हो, सेजो पे तकिया लगा लगा दिन रात को रानी सोती हो, दिन रात को रानी। सेजो महारानी जी सेजो पे तकिया लगा लगा दिन रात को रानी सोती हो, राजा के मन में कपट भरा, राजा के मन में कपट भरा, चतुराई नहीं जानती हो राजा। तू सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही, ले देख गोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही। हाँ हाँ महारानी जी, कल प्रातः काल अयोध्या के राजा श्री राम जी होने जा रहे हैं, ये खुशखबरी मैं आपके पास बताने आई। इधर आओ। क्या बोल रही है तू? हाँ हाँ तो राम का राजा, राम जी राजा बन जाएंगे, तुझे क्या पीड़ा है? मुझे पीड़ा नहीं है, आप संभालिए। यदि अयोध्या के राजा राम जी होने जा रहे हैं, सब बिगड़ जाएगा। तू जानती है क्या बोल रही है? जानती है ना? देखिए अभी कोई जा ही रहे हैं, अब इसके बाद कैसे नृत्य पूरा होगा तो सब लोग नृत्य देखेंगे, थोड़ा रामलीला भी देखते जाइए, इसको भी बर्दाश्त करिए। तू जानती क्या बोल रही है? बड़ा प्रिय बोलने वाली है, बड़ा अच्छा बोल रही है। क्यों दुष्ट कहेगी? दुष्ट क्या बोलेगी तू? मुझे पता है क्या बोलेगी? दुष्ट कहेगी? क्या बोलेगी? आप कुछ नहीं बोलोगे, क्षमा करिए। आवाज ना निकली, बोलती चली जा रही है। चुप 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 चुप। जानती है तू क्या बोल रही है? दुष्ट कहेगी? तेरी शक्ल अच्छी नहीं, जरा बातें अच्छी किया कर। दुष्टा कहेगी? तुझे लाज नहीं लगती ऐसी बातें करने में? चुप 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 चुप। चल निकल यहां से चंडाल ने, किसने तेरी मत मारी है? दुष्ट कहीं की? क्या क्या क्या? क्षमा करिए, कुछ नहीं। चुप 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 चुप। चल निकल यहां से चंडालिन, किसने तेरी मत मारी है? जो सुछे रुई की ढेरी को ये बनकर आई चिनगारी। एक बात याद रखना दुष्टा कहेगी, अब के जो ऐसे दोबारा अगर तूने ऐसे बचर कहे ना तो तेरी की जिभ्यो कुछ नहीं। अब के
जो ऐसे ये वचन कहे, याद रखना तो ये मैं तेरा ये नचवा लूंगी, याद रखना। और देख युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मुँह मांगा दूंगी। और पुण्य से बातें कहीं से घर फोड़ी, पुण्य से बातें कहीं से घर फोड़ी, याद रखना तो ध्यान रखना। तब उधर जीवे कढ़ा बहु तोरी, खड़ी हो। क्या हो गया, क्या हो गया? देख तू मेरी प्रियदासी है, इसलिए तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। तूने ये सूचना बताई ना क्या कि मेरे राम का राज तिलक कल है, वाह बड़ा अच्छा लगा। तो तुझे उपहार कुछ देना चाहती हूँ। तू मुख्य अनुचरी है मेरी और इस कारण पुरस्कार ये ले। और देख कल है ये त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले। महाराज क्या हो गया? मैं बात जीत की कर रही हूं और आप बात हार की कर रही है, ये लय रहा हार। मैं बात जीत की कर रही हूं और आप हार हार हार। महारानी जी ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच माल की है जी तो राम की और हार उस भोले भरत लाल की। कुछ तुम्हें याद है रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, जब ब्याह किया था राजा ने। कुछ तुम्हें याद है रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नपति होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसी उत्सव की जो देश देश में न्योते हो ये पुत्र का राज तिलक। दो बेटे मामा जी क्षमा करिए, हार लिए रहिए, सब कुछ ले रहा। इधर आओ दासी, तुझे मैं स्वप्न में क्रोध नहीं करती तुझसे, तू मेरी प्रिय दासी है। प्रियवादी ने सीखी दी हो तो ही, प्रियवादी ने सीखी दीन हो तो ही, सपने हो तो परी को बिना मोही, सपने हो
दासी है, स्वप्न में तुझसे क्रोध नहीं करती हूँ। और देख, सुदिन सुमंगली दायक सोई, सुदिन सुमंगली दायक सोई, तोर कहा पूरी जगी दिन होई। वही मंगल का दिन होगा जिस दिन तेरा कहा पूरा होगा कि राम राजा होगा। देख, हमारे कुल की परंपरा तू जानती है, जो जेठा होता है वो स्वामी होता है, जो छोटा होता है वो सेवक होता है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, जेठ स्वामी ये दिन कर कुल रीत सुहाई, ये दिन कर। ये हमारे सूर्यवंश में परंपरा चली आई है। देख, और तू कौशल्या की बात करती है और राम की बात करती है, तो राम को कौशल्या के समान तीनों माताएं प्यारी हैं। कौशल्या सम सब महतारी, कौशल्या सम, लेकिन राम ही सही जी सुभाए प्यारी, राम ही सही जी। राम सहज स्वभाव से मुझसे बड़ा प्रेम करता है। मोह परि करिए स्नेह बिसेखी, मोह परि करिए मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मैं कर। राम मुझसे बड़ा स्नेह करता है। मैंने परीक्षा लेकर के देखा, एक समय की बात है, राम छोटा था। राम के दर्शन के हेतु इंद्र के यहाँ से अप्सराएं आई हुई थी। राम के दर्शन हेतु 2 घड़ी का समय लेकर के राम को गोद में उठा करके अप्सराएं खिलाने लगी। 2 घड़ी का समय समाप्त हो गया। महाराज बोले, आओ बेटा राम। राम नहीं आया। बहन कौशल्या बोली, आओ बेटा राम। राम नहीं आया। बहन सुमित्रा बोली, आओ बेटा राम। राम नहीं आया। जिस समय मैंने कहा आओ बेटा राम, राम मेरे सिरे से लखे रोने लगा। माँ, तुमने तो नहीं अभी तक कहा कि आओ बेटा राम। माँ, तुमने बोला, मैं तुम्हारी गोद में आ गया। और उस राम की बात करती है। देख, मैं तो सोचती हूँ जो विद जन्म दे कर छऊ होए राम सी पूत पुतोहु। जितनी बार विधाता मेरा जन्म दे तो राम पुत्र हो और पुतोहु सीता हो। मैं तो ये सोचती हूँ, और तुझको किस बात का क्षोभ है ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तू क्या चाहती है? देख, इधर देख मेरी ओर। बड़ा दुखी है तू ना। तुझे भरत लाल की सौगंध है। भरत शपथ तो सत्य को परिहर कपट दुराओ, हर समय विस्मय कर कारण मोह सुनाओ। महारानी जी, आप कह रहे हैं भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहर कपट दुराव, हर समय विस्मय करस कारण मोह सुनाओ। महारानी जी, एक ही बार आस सब पूजी, अवब कछ कहब जीभ कर दूजी। आपने सारी आशाएं एक ही बार में पूर्ण कर दी। अब मैं जो कुछ कहूंगी दूसरी जिभ्या लगवा कर कहूंगी। महारानी जी, ये मैंने तुमको शिक्षा दी थी। शिक्षा या भागी कपार फोरई जोग कपारु अभागा लगते पोड़ारो कमरे नहीं फोरई जोग कपारु अभागा। भले कहा तो दुख रौरे लागा, पर कहीं झूठ फुर बात बनाई ते पिए तुम ही करूं मैं माई। आपको झूठी फुर बात बनाकर जो कहता है वो आपको प्रिय लगता है। मैं अच्छी अच्छी बातें कहती हूँ तो मैं आपको कड़वी लगती हूँ। अब हम कहा बब ठाकुर सुहाती, क्योंकि ठाकुर सुहाती का समय चल रहा है। हम कहब अब ठाकुर सुहाती, अन्ना ही तो मौन रहाब दिन राती। फिर चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो,
कौन पे होय हमें कहानी, तेरी छाड़ न होई बे रानी, जा रही जोग स्वभाव हमारा। ये मेरा नीच स्वभाव है, जलाने योग्य है। जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षम्य दे बड़ चूक हमारी, कर कुरूप विधि पर बस की ना। विधाता ने मेरा खोमड़ बिल्ल कर दिया है, कर कुरूप विधि पर बस की ना, बाबा सोलून ये लहाई जो दीना। क्षमा करिए महारानी जी, संभाले। ये क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मुंह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। अदा कर दी अब तलक नमक जो खाया था मैंने तो फर्ज अदा कर दी अब तलक नमक जो खाया था, इसलिए भरत का है ख्याल बरसों तक गोद खिलाया था। और आप लोग सुन रहे हैं सुंदर महारानी केकई और मंथरा जी का सुंदर संवाद। इधर व्यासपीठ से बड़ी ही सुंदर संगति भी देख रहे हैं। देखिए, बजाना विषय बात अलग है, लेकिन रामलीला बजाना ये बात अलग है। सुंदर संगति भी इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय मंडल संचालक अमित कुमार जी महाराज शुक्ला जी की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं हमारी महारानी केकई और दासी मंथरा के लिए, और 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी महारानी जी, क्षमा करिए। देख, मैं समझ नहीं पा रही हूं तू कहना क्या चाहती है। महारानी जी, तुम पूछो मैं कहत डराऊ, धरे मोर घर फोड़ी नाऊ। आपने मेरा नाम करण रख दिया है कि कहीं की घर फोड़ी। भानु कमल कुल पोषण हारा, बिन जल उजार करई सोई छारा। कमल जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, ये सूर्य कमल का भरण पोषण करता है। कमल को जल से कीचड़ से बाहर कर दो तो यही सूर्य कमल को जलाकर नष्ट कर देता है। रेख खचाई कहां बल भाखी, अभामिन भाई दूध की माखी। जड़ तुम्हार चाह सबत उखारी, रूंधो कर उपाय बरबारी। महारानी जी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय पाए रिपु होई प्रीते। समय पड़ने पे शत्रु मित्र हो जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है। इसलिए महारानी जी, तुम ही न सोच सुहाग बल निज बस जानहु राव, मन मलिन मुँह मीठ नप राउर, सरल स्वभाव चतुर गंभीर। तुम्हारी सवत कौशल्या कितनी चतुर है, कितनी गंभीर है। ये सबत क्या होती है? मैं सबत नहीं जानती। सब बताऊंगी महारानी जी। चतुर गंभीर राम महतारी, अबीच पाए निज बात संवारी। यही तो है सवत कि देखो, तुम बहन मानती हो, वो तुमको सौतेली दूसरी मानती है। ये है सवत कि अपने बेटा को राजा बना रही है। अब आए चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संवारी। बात क्या संवारी? थोड़ा सा समय पा गई। पठिए भरत भूप ननियौरे, आपके बेटा भरत ननिहाल में है, अब अपने बेटा को राजा बना रही है। ये कहाँ का नियम है?
ये कहाँ की नीत है? अब आप समझो कि 4 पुत्र हैं, घर में कोई उत्साह होने को जा रहा हो, कोई कार्य होने को जा रहा हो, तो 2 को ननिहाल भेज दिया जाए, 1 को राजा बना दिया जाए। ये कहाँ का नियम है बताइए? अब आप सोचिए। पठिए भरत भूप ननियौरे, राम मात मत जानब रौरे। आकाश अयोध्या के राजा राम जी हो गए तो से वही सकल सवत मुहिनी के, सारी जिंदगी सवत की चाकरी करते करते निकल जाएगी महारानी जी। हाँ गला पड़ गई शवत के फेरन में, हे रानी पड़ गई शवत के फेरन में, रानी पड़ गई शवत के फेरन में। हाँ पड़ गई के फेरन में, रानी पड़ गई शवत के फेरन में। सबत के फेरन में, रानी पड़ गई सबत के फेरन में। हाँ पड़ गई। जैसे 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 पंछी उड़े गगन में, जैसे पंछी उड़े गगन में, पड़ गो बाझ के फेरन में। हाँ पड़ गो बाझ के फेरन में, रानी पड़ गई के फेरन में। हाँ इसलिए महारानी जी कद्रु बनता 2 बहनें थी, कद्रु बनता दीन दुख तुम्हीं कौशिला देव, भरत बंदी ग्रह से हहीं, लखन राम के नेब। लक्ष्मण राम का सलाहकार मंत्री रहेगा, तुम्हारा बेटा भारत कारागार में पड़े पड़े सड़ता रहेगा। अब समझाओ मंथरा, हाँ। मैंने तुमको बहुत बुरा भला कहा है ना? है? तू वाकई में मेरा भला चाहती है? भला चाहता है तो आए हार घास मूस को ढिल डाला कुबर में लाग तू अरे सही हो जाएगा, तू मेरी प्रिय दासी। सुन मंथरा, बात फुरतोरी दाहिन आंख नित फरकत मोरी। ये बताओ दाहिनी आंख शुभ होती है अशुभ? रा ये दाहिनी आंख फरका थी। हाँ बुरा संकेत हुआ था। स्त्रियों की यदि दाहिनी आंख फड़के तो बुरा अशुभ माना गया है। और तो सुन मेरी बात को, दिन प्रति देखूं रात को सपने, मैं रोज बुरे बुरे सपने जाने कैसे कैसे देखा कर। कहा दिखाते हाथी घोड़, लेकिन मैंने कुछ मोह के बस में मैं कह नहीं पाती हूँ। दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहो न तो है मोह बस अपने। कहा करो सकी सूद सुभाऊ, दाहिने बाम नहीं जानो काऊ। मैं न दाहिना जानती हूँ न बाया जानती हूँ। बड़ी भोली हो ना, बड़ी सीधी हो। देख दासी, तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। मेरा कोई सहारा नहीं दिख रहा है, मुझे अंधकार दिखाई दे रहा है। अब मुझे लगता है तू ही मुझे सहारा देगी। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। देख इधर देख, वो भरत लाल का, मेरे बेटे का राज तिलक हो, वो सरल उपाय बता मुझको। यदि आप मेरा कहना करें तो मैं बताऊं, और नहीं कहेगा खामा अपन दिमाग खराब करो। तेरा कहना, तू कहे तो मैं पति का त्याग कर सकती हूँ, तू कहे तो मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ। तू जैसा कहेगी वैसा कर सकती हूँ। महारानी जी, ना पुत्र का त्याग करना है, ना पति का त्याग करना है, ना सूखे कुएं में गिरना है, ना सल्फास खाए का है, ना डाई पे का है, ये नहीं करना है। दुई बरदान भूप सन था थी, मांगहूं आज
जुड़ावहूं छाती। महाराज श्री के पास आपके 2 वरदान थाथी रूप में पड़े हैं, याद है? तुझे बड़ा याद रहता है। तू धन्य है, वाकई में तेरी बुद्धि को देखिए, बलिहारी जाती हूँ। हमारे एक भैया की चाबी खो गई है। कौन सी गाड़ी की है? डिस्कवर की है। डिस्कवर कहे कि कौन मोटरसाइकिल चाबी है? हाँ, डिस्कवर मोटरसाइकिल, उसकी चाबी खो गई है। किसी सज्जन को अगर मिली हो तो मंच में आकर के दे जाएं तो महान दया होगी। दुई वरदान भूप सन थाथी, मांगहु आज जुड़ावहूं छाती। वरदान क्या मांगना है महारानी जी? क्या मांगूंगी? सुत ही राज राम ही बनवासु, देवुल सब गवते हुलास। पहले वरदान में बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज मांगना है। दूसरे वरदान में बेटा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना है। वनवास? ये वनवास क्यों? दासी, तेरी सारी बात मेरे समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। जो तू कह रही है राम को वनवास मांग लेना, दासी देख, मुझे सीधी ने ये समझा था क्या भरत राम की जोड़ी है। मुझ सीधी ने ये समझा था क्या भरत राम की जोड़ी है, लेकिन दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तूड़ी है। तू बुद्धमती बहुत ज्यादा, इसमें मालूम क्या भरा है? बुद्धि भरी है तेरी बुद्धि इसी में भरी है, इसमें नहीं है। हाँ दासी, एक बात कहूं? बताएं महारानी। अगर राम को मैं वनवास न मांगू तो? नहीं नहीं, मांगना पड़ेगा महारानी जी, उसमें भी कारण है, भाव पक्ष में और दर्शन पक्ष में, लेकिन मैं उस प्रसंग को नहीं रखना चाहती महारानी जी। अच्छा। जब तक राम वनवास नहीं जाएगा तो हित नहीं होगा। विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए महारानी, जब आप उस बात को समझ सकती हैं, राम को वनवास जाने की जरूरत है। ठीक है दासी, लेकिन एक बात बताओ, इन वरदानों को मांगूंगी कैसे? महारानी जी, हाँ महारानी जी, अब आपको कोप भवन जाना पड़ेगा। मांगना खूब चतुराई से, मांगना खूब चतुराई से। जब ये मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की आ जाए। भूपत राम शपथ जब करई, तब मांगे जही वचन न करई। अब आप कोप भवन को जाइए। सांझ समय सानंद नृप गयो, तब आप जाइए कोप भवन। ये वस्त्र आभूषण गहने उतार के रख दीजिए। महाराज आवे, महाराज को त्रिया चरित्र दिखाइए, फिर वरदानों को मांगिए। त्रिया चरित्र? त्रिया हुई के त्रिया का चरित्र नहीं जानते? तूने आज तक बताया मुझे? आए हाँ। नहीं बताया है, फिर आज बता दूंगी त्रिया चरित्र। कैसा होता है? अब मान लीजिए ये कोप भवन है, ये हाँ ठीक, आप बैठ जाइए। त्रिया चरित्र सिखा रही हूँ। मान लीजिए मैं महाराज। क्या? हाँ, तुम महाराज? थोड़ी देर के लिए त्रिया चरित्र सिखावा का भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, मान ले आओ। तो अब मैं बाहर से आ रही हूँ। प्रिय कहिए स्वामी। बेगर करना है या इन बेगर का क्या नहीं कहा का है? अब तुम महाराज, मैं महारानी। तुम महारानी? हाँ, अच्छा। त्रिया ठीक। महारानी जी। जी कौन? रहने दीजिए ना।
आप मेरे पास क्यों आए? चली जाइए, आप कौशल्या की बात। अरे ये क्या कर रही हो? रहने दीजिए ना, मैं आपकी कौन हूँ? जाइए ना, जाइए ना। अच्छा ये ना भी लगाना पड़ेगा, ना में थोड़ा सा दौची लानी पड़ेगी। अच्छा, ना ये तिरिया चरित्र है। या त्रिया चरितम पुरुषस्य भागम, क्यों या चरित्रा कर कहाँ है? हाँ, अब मैं जान गई, ऐसा होता है तिरिया चरित्र। या त्रिया चरित्र। हाँ, तीरे ऐसा, तीरे ऐसा, तीरे ऐसा चलाना वार चुके नहीं। तीरे ऐसा, तीरे ऐसा चलाना वार चुके नहीं। जाल ऐसा, जाल ऐसा, जाल ऐसा जाला बन चुके नहीं। तीरे ऐसा, अब मैं जा रही हूँ तो भवन। इधर आओ, इधर आओ। देख, अगर मेरा ये कार्य पूरा हो गया तो ये कुबड़ है ना तेरा, सोने से मड़वा दूंगी। चांदी का वर्क लगवा दे मिठाई वाला। अरे ठीक है, जाओ जाओ तुम, मैं जाती हूँ। देखती हूँ कैसे राम राजा बनता है। अब तो मेरा बेटा भरत ही राजा बनेगा। मैंने सोचा था राम और भरत में कोई अंतर नहीं, लेकिन महाराज किस कपट को नहीं समझ पाई। दिखती हूँ, जाती हूँ। दासी, दासी चंदा, दासी चंदा, देखती हूँ कैसे राम राजा होता है। अब तो मेरा बेटा भरत ही इस अयोध्या का राज करेगा और राजा बड़े बनेगा। कुघात कर पाति किन कहे सी कोप ग्रह जाओ। दासी चंदा, महारानी कहाँ रही अभी तक? महारानी इधर आ। महाराजा में पूछा महारानी कहाँ है? बोल देना कोप भवन में। जो आज्ञा। ठीक। काज सवार सजग सब सहसा जन पत्याहु। इस प्रकार से मंथरा के द्वारा किए गए प्रपंच